नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बापू सर चैनल में स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम सभी इंटरमीडिएट की दूसरी पोएम द ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता का अध्ययन करते हैं, जिसे थॉमस कैरू नामक पोएट ने लिखा है। और इस कविता में कवि शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता के महत्व को बताते हुए वर्णन करता है कि इस संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। एक वे जो शारीरिक सुंदरता को पसंद करते हैं और दूसरे वे जो आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करते हैं। तो आइए मित्रों, ट्रू ब्यूटी जो थॉमस कैरू के द्वारा लिखी गई है, उनका अध्ययन आज हम करते हैं। तो आइए चलते हैं पोएम की ओर। पहले फिजिकल ब्यूटी का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि ही माने वह, दैट माने जो, लफ्स माने प्रेम करता है, वह जो प्रेम करता है, ये रोजी, रोजी माने गुलाबी, चीक माने गालों से, वह जो एक गुलाबी गालों को प्रेम करता है या गुलाबी गालों की कामना करता है। अर्थात कवि इसमें ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है जो अपनी प्रेमिका के बारे में विचार करता हुआ सोचता है। अर्थात वह जो है शारीरिक सुंदरता के महत्व को देते हुए कहता है ही माने वह, दैट माने जो, लफ्स माने प्रेम करता है, ए रोजी चीक, वह जो एक गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और माने अथवा एक कॉरल लिप, कॉरल माने मूंगे जैसे, लिप माने ओंठों की, एडमायर्स माने प्रशंसा करता है, अथवा मूंगे जैसे ओंठों की प्रशंसा करता है या मूंगे जैसे ओंठों की कामना करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक, स्टार लाइक माने तारों जैसी, आइज माने आँखों की, डज सीक मीन्स कामना करता है, अथवा तारों जैसी आँखों की कामना करता है। फ्यूल माने ईंधन भरने के लिए, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज माने अपनी, फायर्स माने प्रेमाग्नि, और अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने की इच्छा करता है। एक बार फिर से देखिए मित्रों, ही माने वह है, दैट माने जो, लफ्स माने प्रेम करता है, वह जो प्रेम करता है, ये रोजी चीक, गुलाबी गालों को जो पसंद करता है, जो चाहता है, और अथवा एक कॉरल लिप्स, मूंगे जैसे ओठों की, एडमायर मीन्स प्रशंसा करता है, अथवा मूंगे जैसे ओंठों की या लाल ओंठों की कामना करता है, प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक तारों जैसी आइज माने आँखों की, डज सीक मीन्स होता है खोजता, अथवा तारे जैसी आँखों में खोजता है, फ्यूल माने ईंधन, तारे जैसी आँखों में ईंधन को खोजता है, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स अपनी प्रेमाग्नि, और तारों जैसी आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने की, और तारों जैसी आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने की को खोजता है। लेकिन आगे क्या होता है, एज माने जैसे ही, ओल्ड टाइम्स वृद्धावस्था को हम कह सकते हैं। हम इसका अर्थ निकालेंगे वृद्धावस्था, जैसे ही उस व्यक्ति का वृद्धावस्था आता, मेक्स मीन्स आता है, एज माने जैसे ही, ओल्ड टाइम बूढ़ा समय, मेक्स मीन्स आता है, जैसे ही वृद्धावस्था आती है, दीज माने ये का मतलब रोजी चीक, कॉरल लिप, स्टार लाइक आइज, ये सभी जो फिजिकल ब्यूटी होती हैं। एज माने जैसे ही, ओल्ड टाइम वृद्धावस्था, मेक्स मीन्स आती है, जैसे ही वृद्धावस्था आती है या बुढ़ापा आता है, तो दीज माने ये चीज़ें अर्थात फिजिकल ब्यूटी, डेके माने नष्ट हो जाती है। जैसे ही वृद्धावस्था आती है या समय गुजरता है, ये भी कह सकते हैं हम इसमें,
जैसे ही समय गुजरता है तो ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और सो माने इसलिए, हिज माने उसकी, फ्लेम्स माने प्रेमाग्नि, फ्लेम्स माने होती है प्रेमाग्नि, और वाष्टव्य माने नष्ट हो जाती है, वाष्टव्य माने नष्ट हो जाती है। सो माने इसलिए, हिज माने उसकी, फ्लेम्स माने प्रेमाग्नि, मस्ट वाष्टव्य माने नष्ट हो जाती है। एज जैसे ही, ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे ही वृद्धावस्था आती है, जैसे ही समय गुजरता है तो ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और उसकी प्रेमाग्नि भी नष्ट हो जाती है। बट आगे स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में थॉमस कैरू लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, आइए मित्रों इसका भी अध्ययन करते हैं। बट लेकिन, ये स्मूथ मीन्स होता है शांत, स्मूथ मीन्स होता है शांत, एंड और स्टीड फास्ट दृढ़ निश्चय वाला, स्टीड फास्ट माइंड दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। बट माने लेकिन, ए स्मूथ एक शांत एंड स्टीड फास्ट माइंड और एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, जेंटल थॉट्स सज्जन विचारों वाला व्यक्ति, सज्जन विचारों वाला व्यक्ति, एंड और काम माने काम डिजायर इच्छाओं पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति या अपनी इच्छाओं को काबू करने वाला व्यक्ति। एक बार पुनः, बट लेकिन, ए स्मूथ मीन्स शांत, एंड स्ट्रीट फास्ट दृढ़ निश्चय वाला माइंड माने, स्ट्रीट फास्ट माइंड माने दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति या दृढ़ संकल्पित वाला व्यक्ति या दृढ़ संकल्प रखने वाला मनुष्य, जेंटल थॉट्स सज्जन विचारों वाला व्यक्ति, एंड काम डिजायर्स और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। हार्ट्स विद इक्वल, हार्ट्स माने हृदय में, विद इक्वल, इक्वल माने बराबरी से, लव मीन्स लव कमांड प्रेम को जोड़ने वाला, लव कमांड मीन्स होता है प्रेम में मिला हुआ। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन एक शांत और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, साथ जेंटल थॉट्स शांत विचारों वाला व्यक्ति, सज्जन विचारों वाला व्यक्ति, एंड काम डिजायर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। हार्ट्स विद इक्वल, हार्ट्स माने हृदय से, विद इक्वल माने बराबरी से, लव कमांड अपने हृदय से प्रेम को मिलाए रहना वाला, अपने हृदय से प्रेम को मिलाए रखने वाला व्यक्ति। किंडल जलाता है, नेवर डाइंग फायर्स अपने मन में कभी ना खत्म होने वाली प्रेमाग्नि को जलाता है, अपने मन में कभी ना खत्म होने वाली प्रेमाग्नि को जलाता है, अर्थात अपनी प्रेमाग्नि को कभी समाप्त नहीं होने देता है। फिर से देख लें, बट माने लेकिन, ए स्मूथ माने शांत, एंड स्ट्रीट फास्ट माने दृढ़ संकल्पित माइंड, स्ट्रीट फास्ट माइंड दृढ़ संकल्पित वाला व्यक्ति, लेकिन एक शांत और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति, सज्जन विचारों वाला व्यक्ति और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। हार्ट्स विद इक्वल लव का माइंड अपने हृदय को बराबर प्रेम से मिलाने वाला व्यक्ति। किंडल माने जलाए रखता है, नेवर डाइंग फायर अपनी कभी ना खत्म होने वाली प्रेमाग्नि को जलाए रखता है। आगे थॉमस कैरू लिखते हैं, वेयर माने जहाँ, दीज माने ये, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। आई माने मैं, डिस्पाइस घृणा करता हूँ, मैं इन चीज़ों से घृणा करता हूँ। किससे? लवली चीक्स सुंदर गालों से, और लिप्स अथवा ओंठों से, और आइस अथवा तारों जैसी आँखों से। वेयर दीज आर नॉट जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। आई डिस्पाइस मैं घृणा करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ उन चीज़ों से जहाँ गुलाबी गाल अथवा होंठ, मूंगे जैसे होंठ, लाल होंठ अथवा आँखें हैं। तो संभवतः अगर ये पोएम आपको पसंद आई हो तो मित्रों इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। मैं बहुत जल्द, क्योंकि अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है,
कल संभवतः आ जाएगा। तो इसके बाद आपको उंगली रखकर थोड़ी सा और समझ में आएगा। तो जिन मित्रों को ये पोएम समझ में आई हो, बापू सर के चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।